हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमने जो भी सीखा है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो जो भी हमारे दोस्त लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा करना चाहते हो तो आपको हमारे पार्ट 1 से वीडियोस देखना चाहिए। उसकी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हर एक पार्ट जाके देख सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले सीखा अभिवंदन के बारे में। तो अभिवंदन में सबसे पहले हाय और हेलो। तो हाय और हेलो का मतलब होता है नमस्ते बोलना। उसके बाद हमने सीखा हाउ आर यू और हाउ डू यू डू के बारे में। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है कि आप कैसे हो। उसके बाद आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ। तो हाउ आर यू अगर कोई भी आपको व्यक्ति बोलता है कि आप कैसे हो तो इंग्लिश में उसका जवाब देना है आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद हाउ डू यू डू। तो अगर हाउ डू यू डू कोई व्यक्ति आपको बोलता है तो आपको सामने भी हाउ डू यू डू बोलना है। परंतु दोस्तों अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ रोजाना मिलना होता हो तो आप समय के अनुसार भी अभिवादन कर सकते हो। जैसे कि ऑफिस में गए तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को आप सुबह के 11 बजे तक बोल सकते हो। उसके बाद गुड नून। तो गुड नून का इस्तेमाल आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बोल सकते हो। तो मान लीजिए सुबह अगर आप ऑफिस में जाते हो तो आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलना है। दोपहर को 11 बजे से 1 बजे तक आप गुड नून का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून का उपयोग आपको 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक करना है। उसके बाद गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग का इस्तेमाल आपको शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक करना है। तो जैसे कि गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर। तो ऐसे सब शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विदाई लेना। तो कोई अपने घर से निकल रहा हो तब आप शाम के 4 बजे तक हैव अ नाइस डे का उपयोग कर सकते हो। तो मान लीजिए कोई अपने घर से कहीं अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो आप उसको हैव अ नाइस डे बोल सकते हो। हैव अ नाइस डे का अर्थ होता है कि आपका दिन शुभ हो। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही हम किसी के मेहमान के घर जाए या फिर मेहमान हमारे घर आए तो उसके लिए भी कुछ विदाई के शब्द है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें है टाटा। तो टाटा तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा कि बच्चों से विदाई लेते वक्त ज़्यादातर लोग टाटा का इस्तेमाल करते हैं कि टाटा बेटा, हमारे ऐसा ज़्यादा बोला जाता है। उसके बाद है बाय। तो बाय को आप समान उम्र की व्यक्ति के साथ विदाई लेते वक्त बोल सकते हो। जैसे कि बाय डियर ब्रदर, बाय डियर फ्रेंड। तो ऐसे आप समान उम्र की व्यक्ति के साथ बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सी यू। तो सी यू का इस्तेमाल आप अपनी या फिर अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ कर सकते हो। जैसे कि सी यू दादाजी, सी यू ग्रैंडपा, सी यू डैडी। तब ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे तो आप बाय का भी अपनी से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बाय डैडी। तो इन सब शब्दों का ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आता है प्लीज कम डू अगेन। तो उसका मतलब होता है कृपया फिर से आना। तो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए और वो आपके घर से निकल रहा हो तो तब आप प्लीज डू कम अगेन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गुड नाइट। तो गुड नाइट का तो आपको मालूम होगा कि शुभ रात्रि, मतलब कि रात को सोते वक्त आप गुड नाइट बोल सकते हो। उसके बाद स्वीट ड्रीम्स। तो स्वीट ड्रीम्स का भी आप इस्तेमाल सोते वक्त कर सकते हो। अगर कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई आपका ब्रदर हो तो आप उसको स्वीट ड्रीम्स बोल सकते हो। स्वीट ड्रीम्स का मतलब होता है कि आपको अच्छे सपना आए
तो आपको सोते वक्त बोल सकते हो, जैसे कि कोई सो रहा हो तो उसको गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम्स का आप इस्तेमाल करके संबोधन कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद अभी हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 2 के रिवीजन करेंगे। तो उसका टॉपिक था रिश्तों के नाम। तो माँ को अंग्रेजी के अंदर मम्मी, मॉम या फिर मम्मा बोला सकते हो। ज़्यादातर लोग मम्मी का इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ। पिता, तो पिता का अंग्रेजी में अर्थ होता है फादर, पापा, डैड या फिर डैडी। उसके बाद दादा और नाना, तो दादा और नाना को सेम शब्द से ही बोला जाता है, तो आप दादा और नाना दोनों के लिए ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडपा का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दादी और नानी, तो दादी और नानी दोनों के लिए भी एक ही शब्द है जिसको ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंडमा बोलते हैं। उसके बाद चाची, मामी, मौसी, बड़ी चाची वगैरह को आंटी बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दूसरे पार्ट में बताया था कि अंग्रेजी में रिश्तों के नाम ज़्यादा नहीं लिए जाते, उसकी वजह से अंग्रेजी में बहुत कम रिश्तों के नाम लिए जाते हैं। तो इसी वजह से चाची, मामी, मौसी, बड़ी चाची सबको आप आंटी कहकर बुला सकते हो। उसके बाद चाचा, मामा, मौसा या फिर बड़े चाचा को अंकल करके बुला सकते हो। पति, तो पति को अंग्रेजी के अंदर हबी या फिर हस्बैंड बोलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है हस्बैंड का इस्तेमाल करते हैं। पत्नी, तो पत्नी को आप वाइफ या फिर बिलव्ड बुला सकते हो। उसके बाद जीजा, साले और साडू भाई को ब्रदर इन लॉ कहते हैं, या फिर ननद, भाभी और साली को सिस्टर इन लॉ। उसके बाद चाचा, मामा या बुआ के लड़के को कजिन ब्रदर, और चाचा, मामा या बुआ की लड़की को कजिन सिस्टर कहते हैं। तो इन दोनों का भी ध्यान रखिए कि कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर किसको बोलते हैं। उसके बाद भतीजा और भतीजी, तो भतीजा को नेफ्यू और भतीजी को नीस बोलते हैं। तो ये लास्ट में भतीजा और भतीजी भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। दोस्तों उसके बाद हम रिवीजन करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 3 का। तो उसका टॉपिक था अंग्रेजी में दिन और महीने। तो अंग्रेजी में आवर को घंटा बोलते हैं, दिन को डे बोलते हैं, सप्ताह को वीक बोलते हैं, महीने को मंथ बोलते हैं और वर्ष को ईयर बोलते हैं। तो ये 5 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कीजिए। उसके बाद है अंग्रेजी में दिनों के नाम। तो जैसे कि हमारे यहाँ भी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऐसे भी अंग्रेजी में 1 वीक में 7 दिन होते हैं। तो उसका अंग्रेजी में सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। तो रविवार को संडे बोलते हैं, आपको शायद मालूम ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। सोमवार को मंडे बोलते हैं, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेंसडे बोलते हैं, गुरुवार को थर्सडे बोलते हैं, शुक्रवार को फ्राइडे बोलते हैं और शनिवार को सैटरडे। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में दिनों के नाम जो है ट्रांसलेशन करने, बाकी दिन जो है सेम ही आते हैं, 7 दिन ही हफ्ते में आते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे अंग्रेजी में महीनों के नाम। तो अंग्रेजी में भी हम बोलते हैं महीनों के नाम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। जैसे कि जनवरी को हम जनवरी बोलते हैं, फरवरी को अंग्रेजी के अंदर फरवरी बोलते हैं, मार्च को मार्च बोलते हैं, अप्रैल को अप्रैल बोलते हैं, मई को मई बोलते हैं, जून को जून ही बोलते हैं और जुलाई को भी जुलाई ही बोलते हैं, अगस्त को अगस्त बोलते हैं, सितंबर को सितंबर बोलते हैं, अक्टूबर को अक्टूबर बोलते हैं, नवंबर को नवंबर और दिसंबर को दिसंबर ही बोलते हैं। तो इन सब वर्ड्स के बारे में ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में और हिंदी में जो महीनों के नाम बोलते हैं वो सेम ही है, पर थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है।
उसके बाद अभी हम रिवीजन करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 4 का, जिसका टॉपिक था अंग्रेजी में शुरुआती शब्द, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आई का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पे वर्ड्स में ट्राई करें तो आई एम गुड, यानी कि मैं अच्छा हूँ। उसके बाद यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। तो यू आर टॉल, यानी कि आप ऊंचे हैं। उसके बाद वी यानी कि हम। वी आर इंडियन, यानी कि हम भारतीय हैं। तो वी के साथ हमेशा आर और यू के साथ भी हमेशा आर यूज होता है, जबकि आई के साथ एम यूज होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद है ही। तो ही यानी कि वह। ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वह डॉक्टर है। उसके बाद है सी। तो सी जो है वो महिलाओं के लिए यूज होता है, जबकि ये पुरुषों के लिए यूज होता है। तो सी इज अ नर्स, यानी कि वह नर्स है। तो ये याद रखिए कि ही पुरुष और सी महिलाओं के लिए यूज होता है। उसके बाद है इट यानी कि वह। तो इट इज अ डस्टर, यानी कि वो डस्टर है। तो इट का उपयोग निर्जीव चीज़ों के लिए होता है, या फिर आप प्राणियों के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हो। इट, सी और ही के साथ हमेशा याद रखिए कि इज का उपयोग होता है। उसके बाद दोस्तों है दे यानी कि वो लोग। तो आप और आपका फ्रेंड अगर किसी 2-3 व्यक्तियों के ग्रुप या फिर 2-3 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो कि वो लोग इतने अच्छे हैं, या फिर वो लोग ये कर सकते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए आप दे का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो दे आर रेडी, यानी कि वो सब तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पे रिवीजन हमारा ख़त्म होता है। तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार इसका रिवीजन देख सकते हैं, जिसकी वजह से ठीक तरीके से आप रिवीजन कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 1 और 4 तक नहीं देखे तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।